साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। ठीक है, यानी कि आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी और आज का ये सेशन स्पेशल होने वाला है। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि सेशन किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन हम रैंडमली आपसे पूछेंगे। जो हमने कल आपको करंट अफेयर कराई थी उनमें से 2 क्वेश्चन पूछेंगे और ये बिल्कुल कंफर्म करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि आप पीछे की चीज़ें सारी भूलते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको रिवाइज भी होती चलेंगी। ठीक है, उसके बाद नेशनल करंट अफेयर यानी आज की अपनी करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगी। सारी चीज़ें फोटो के माध्यम से और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको दिखाई जाएंगी, आपको समझाई जाएंगी, एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद एमपी करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण होंगे वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके के 2 से 3 प्रश्न जो है, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो स्टैटिक जीके के 2 से 3 प्रश्न फोटो के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे होमवर्क के आंसर की, यानी कि जो हमने कल आपको एक प्रश्न दिया था उसका आंसर किस किसने दिया है और स्क्रीनशॉट के साथ में जिन लोगों ने आंसर दिया उनका स्क्रीनशॉट के साथ में फोटो आपको देखने को मिल जाएगा उनके आंसर के साथ में। उसके बाद आज का होमवर्क देंगे, यानी कि एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जिसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है और आंसर लिखना है उसका, जिससे कि कल की वीडियो में आपका फोटो भी स्क्रीनशॉट के साथ में आ सके। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा। बहुत सारी नई चीजें आपको मिलने वाली हैं और सारी चीजें आपको याद होती चलेंगी, इसकी बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं रिवीजन की ओर और पहला प्रश्न देखते हैं कल के करंट अफेयर से। देखिए, पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश ड्राइव इन सिनेमा किस जिले में स्थित है? कल हमने आपको कराया था। ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है भिंड, ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। तो क्या आपको याद है कि ड्राइव इन सिनेमा मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? चलिए आंसर देख लेते हैं, ईमानदारी के साथ में बताइएगा। आंसर इसका है बी, यानी कि भोपाल में ड्राइव इन सिनेमा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं रिवीजन का। तो चीन ने अपने मंगल रोवर का क्या नाम रखा है? ऑप्शन ए है सिनकियांग, ऑप्शन बी है प्रज्ञान, ऑप्शन सी है ज्यूरोंग या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपको याद है कि नहीं याद है, चीन ने अपने मंगल रोवर का नाम क्या रखा था? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि ज्यूरोंग नाम रखा था। और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने कल वाली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारी दी है कि एक अग्नि देवता के नाम पर इन्होंने अपने जो है मंगल रोवर का नाम रखा है। अग्नि देवता का क्या नाम था, सारी चीज़ें हमने कल आपको फोटो के माध्यम से दिखाई हैं। ठीक है, चलिए आज के करंट अफेयर की ओर अपन चलते हैं। तो आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने श्रेणी 1 में 2021 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पर फोटो आपको दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में श्रेणी 1 में 2021 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। चलिए आपको डिस्क्राइब करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। आइए देखते हैं। तो पहले नंबर पर कौन रहा, दूसरे तीसरे सारी चीजें बताएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायती पुरस्कार 2021 जीता है। असम और छत्तीसगढ़ दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। ओडिशा और तमिलनाडु संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, अब ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में वेयर अबाउट्स के नाम से नया उपन्यास किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है चेतन भगत या फिर ऑप्शन नंबर डी है रवीश कुमार। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। वैसे आंसर आपने खुद ही देख लिया होगा। सही आंसर है ए, यानी कि झुम्पा लाहिरी के द्वारा अभी हाल ही में नया उपन्यास वेयर अबाउट्स लॉन्च किया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि झुम्पा लाहिरी एक बहुत अच्छी, बहुत फेमस लेखक है और इनके प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, यानी कि ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक हैं, झुम्पा लाहिरी ने वेयर अबाउट शीर्षक से अपना एक नया उपन्यास लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये कोई उपन्यास नहीं है, ये क्या है, इनकी किताबी पुस्तक थी जिसका नाम है IAS ड्रॉप मी ट्रोवो। इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद है। कौन सी? ये जो उपन्यास यहाँ पर झुम्पा लाहिरी ने अभी लॉन्च किया है, वेयर अबाउट। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक का अनुवाद है। जब पेपर को कठिन बनाया जाएगा तो कुछ इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जब एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होता है कि किस इतालवी पुस्तक का ये जो है अंग्रेजी रूपांतरण है, तो आपको याद रखना है IAS डॉब MI ट्रोवो, इसका जो है ये जो है अंग्रेजी रूपांतरण है। ठीक है, देखिए, इस पुस्तक को भी झुम्पा लाहिरी ने स्वयं ही लिखा था और 2018 में इसको प्रकाशित किया था। किसको? ये जो ऊपर आपको इतालवी उपन्यास दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो जितने भी दिवस हैं, वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और अप्रैल में कितने दिवस मनाए गए हैं, उनकी एक वीडियो हमने सेपरेट बना दी है, दिवस और उनकी थीम, जो कि कल हमने यहाँ पर अपलोड कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी है, उसको जाकर के देख लीजिए। 15 अप्रैल तक के सारे दिवस वहाँ पर आपको फ़ोटो के साथ में विथ थीम वहाँ पर बताए गए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? इसका सेकंड पार्ट जैसे ही अप्रैल खत्म होता है, 1 मई को इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 27 अप्रैल, ऑप्शन बी है 28 अप्रैल, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए श्रमिक दिवस जिसे वर्कर्स मेमोरियल डे कहते हैं कब मनाया गया? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि 28 अप्रैल को श्रमिक दिवस वर्कर्स मेमोरियल डे मनाया गया है। चलिए इसकी थीम्स भी देख लेते हैं, पूरी जानकारी देखिए। श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे वर्ष 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के द्वारा दुनिया भर में मनाए जाने का फैसला लिया था। तो किसने बताया था कि आपको ये जो है 28 अप्रैल को मनाया जाना है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ ने। कब? 1996 में। यह मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है? तो जो भी श्रमिक यहाँ पर मृतक हो गए या फिर घायल हो गए हैं, उनको याद करते हुए ये मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम क्या रही है? तो हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट, ठीक है? तो ये इस वर्ष की थीम रही है। थीम आपको जरूर याद रखना है। हालांकि हम इसको कवर करेंगे अपने पार्ट नंबर 2 में, जो दिवस महत्वपूर्ण दिवस और थीम वाला पार्ट नंबर 2 आएगा अप्रैल का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रख्यात ओडिया लेखक मनोज दास का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2001 या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि 2001 में प्रख्यात ओडिया लेखक मनोज दास को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए, प्रसिद्ध उड़िया लेखक मनोज दास का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने अंग्रेजी और उड़िया साहित्य में समृद्ध योगदान दिया था। तो अंग्रेजी में भी लिखते थे और उड़िया में भी लिखते थे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। करंट का प्रश्न बनेगा क्योंकि इनका निधन भी हो गया है। दूसरी बात, 2020 में यानी कि अभी हाल ही में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इस पर आप 2-3 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है? तो ये तीनों चारों प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको साथ ही साथ में बता दें, इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको टेलीग्राम ऐप पर जैसे ही आप जाएंगे वहां पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा लोगो देखने को मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ और इससे पहले जितनी भी वीडियो डाली जा चुकी हैं सबकी पीडीएफ और वीडियो वहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है? देखिए, कौन सी अग्रणी हॉस्पिटलिटी फर्म कोविड-19 रोगियों के लिए आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी? ऑप्शन ए है वी मार्ट, ऑप्शन बी है बाजार इंडिया, ऑप्शन सी है ओयो या फिर ऑप्शन नंबर डी है उबेर। तो चलिए आंसर देखते हैं कि कौन सी कंपनी है जो कोविड-19 रोगियों के लिए आइसोलेशन सुविधा उपलब्ध करा रही है। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यानी कि ओयो जो कंपनी है वो यहाँ पर कोविड-19 रोगियों के लिए आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए, तो हॉस्पिटलिटी फर्म ओयो ने 27 अप्रैल 2021 से देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए अपने मोबाइल ऐप पर ओयो केयर फीचर्स को लॉन्च किया है। तो ये फीचर्स का नाम आपको याद रखना है कि ओयो केयर फीचर्स लॉन्च किया है। इस फीचर्स में ओयो कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों के लिए आइसोलेशन सुविधा उपलब्ध कराएगा। अब इसके लिए क्या किया है? तो इस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ओयो ने कई सरकारी अस्पताल और निजी प्राधिकरण से संपर्क किया है, ठीक है? तो ओयो एक तरह से हॉस्पिटलिटी की जो है फर्म है, जो मतलब होटल वगैरह होते हैं ना, तो उसमें जो है ओयो मुख्य रूप से काम करती है हॉस्पिटलिटी में, ठीक है? तो यहाँ पर आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ओयो के द्वारा। पहली ऐसी कंपनी है हॉस्पिटलिटी की जिसने कि कोविड-19 रोगियों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जी हाँ, यहाँ से आपका स्टैटिक जीके प्रारंभ हो जाता है। स्टैटिक जीके के 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर स्टैटिक जीके का कि लोकटक झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। ये आपको लोकटक झील यहाँ पर दिखाई दे रही। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यानी कि मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। कुछ जानकारी आपको बताते हैं इस झील के बारे में। तो विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क काबुल लामजाओ इसी झील पर स्थित है और यहाँ पर संगई हिरण भी पाए जाते हैं। तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर में कौन सी झील पर? लोकटक झील पर स्थित है। और यहाँ पर संगई हिरण पाए जाते हैं। जो संगई हिरण होते हैं ना, वो चलते नहीं, वो उछलते हुए ही चलते। जैसे मेढक है ना, मेढक उछलता है, वैसे ही संगई हिरण जो होते हैं वो उछलते हुए ही चलते हैं, ठीक है? अब देखिए याद कैसे करेंगे। तो देखिए, मणिपुर
मणिपुर को आप समझ लीजिए एक मणि होती है, ठीक है। मणि अगर जमीन पर गिरेगी तो क्या आवाज आएगी? टक की आवाज आएगी। तो ऐसे आप याद रखिए, लोकटक, यानी कि मणि जमीन पर गिरी, टक की आवाज आई, तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि टक की आवाज आएगी और मणि गिरेगी, तो लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और इसी के ऊपर जो है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रैटेजी का प्रश्न है, भारत में नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। ये आपको नाथुला दर्रा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी सही आंसर है ए, यानी कि सिक्किम में जो है नाथुला पास यानी कि नाथुला दर्रा स्थित है। देखिए, सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो इसी दर्रे से होती है, जिसे भारत चीन में विवाद की वजह से बंद कर दिया गया है। अभी हाल ही में जो सिक्किम में नाथुला पास है, इसे बंद कर दिया गया है। क्यों, किस वजह से बंद कर दिया गया है? तो भारत और चीन में अभी आपको पता विवाद चल रहा है, इस वजह से बंद कर दिया गया है। तो सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश जी का प्रश्न आ जाता है यहाँ पर करंट अफेयर। अभी हाल ही में आरिफ बेग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है शिवराज सिंह, ऑप्शन सी अशोक गहलोत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अमित शाह। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको दिख ही रहा है, सही आंसर बी, यानी कि मामा शिवराज सिंह चौहान को अभी हाल ही में आरिफ बेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब किस क्षेत्र का यह पुरस्कार है? तो आरिफ बेग शांति पुरस्कार से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया गया है। तो एक तरह का शांति पुरस्कार है। और आपको इनके बारे में एक चीज हम बता देते हैं कि देखिए, कोरोना सर्वाइवर, पहले कोरोना सर्वाइवर मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले कोरोना सर्वाइवर मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, सर्वाइवर अलग होता है और वॉरियर्स अलग होते हैं। वॉरियर्स में आपके डॉक्टर्स आ जाते हैं, सफाई कर्मी आ जाते हैं और पुलिसकर्मी आ जाते हैं, जो मतलब कि कोरोना को आने से रोकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वाइवर कौन होते हैं सर? तो सर्वाइवर वो होते हैं जिन्हें एक बार कोरोना हो गया है, फिर वो सही हो गए हैं, ठीक है, और अपने प्लाज्मा को वो दान कर देते हैं और दूसरे कोरोना वाले, जो कोरोना का रोगी है, उसको बचा लेते हैं, उसको सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्वाइवर बोला जाता है। और पहले मुख्यमंत्री जो कि कोरोना सर्वाइवर हैं, वो हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। इन्हें कोरोना हो गया था, फिर सही हो गए, फिर इन्होंने अपना प्लाज्मा भी दान किया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये फैक्ट आपको पता नहीं था तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करके बताइए कि कुछ अलग, कुछ नया सीखना है तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। चलिए अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। कल हमने आपको एक होमवर्क दिया था और किस किस ने आंसर दिया है, पहले आंसर देख लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर था सी राजगोपालाचारी। हमने आपसे पूछा था कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या फिर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय शब्द लगा था, बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी हुए थे और लॉर्ड माउंटबेटन लगाया था, लेकिन हमने आपसे पूछा था भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है। तो सही आंसर था सी राजगोपालाचारी। यही पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे भारत के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किसने आंसर दिया। तो देव शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सी राजगोपालाचारी। शैलेंद्र चौधरी ने बहुत जानकारी दी है, बहुत अच्छे से बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र चौधरी जी। संध्या स्वामी ने बताया सी राजगोपालाचारी। पंकु जी ने यहाँ पर बताया सी राजगोपालाचारी। नुपुर जरौरिया ने यहाँ पर सही आंसर बताया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सचिन पारासर ने बताया सी राजगोपालाचारी। अवंतिका शुक्ला ने बताया सी राजगोपालाचारी। और राधेश्याम शुक्ला ने यहाँ पर बताया सी राजगोपालाचारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आंसर देने के लिए, ऐसे ही आंसर देते रहिए। अब ये जो प्रश्न है आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का होमवर्क बताते हैं आपको कि आपसे कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कि आज का प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? आप कहेंगे सर इतना सरल प्रश्न क्यों पूछ लिया? इससे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण करंट का प्रश्न बनने वाला है, जिसके बारे में कल हम आपको जानकारी देंगे। और बहुत विवादित प्रश्न ही बन सकता है, काफी दिनों से चर्चा में भी है वो प्रश्न, उसके बारे में भी हम कल आपको जानकारी देंगे। अगर किसी को पता हो तो आप गूगल से भी सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। साथ ही आपको बता दें, एमपीपीएससी वालों के लिए रोज 12:30 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं, हर एक यूनिट से संबंधित प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। इससे पहले इतिहास, भूगोल, इलेक्ट्रॉनिकी और आपका यूनिट 9 के सभी मतलब हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। तो वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा अगर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस वहाँ पर आपके लिए कराया जा रहा है, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।